1 लाख साल पुराना बिजली का प्लग। ये प्लग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉन जे विलियम्स को 1998 में उत्तर अमेरिका के एक लंबी पैदल यात्रा के दौरान एक पत्थर पर मिला था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि प्लग जिस चट्टान में है वो कम से कम 1 लाख साल पुरानी है। विलियम्स ने प्लग का स्थान बताने से इनकार कर दिया कि वो प्लग उन्हें मिला कहाँ था। विलियम्स को प्लग के लिए $5 लाख तक की पेशकश की गई, लेकिन उसने बेचने से इनकार कर दिया। अब आप ही सोचो कि 1 लाख साल पहले मानव 3 पिन प्लग बनाकर करते भी क्या, क्योंकि बिजली तो थी नहीं। 30 करोड़ साल पुराना प्राचीन स्क्रू। 7 अक्टूबर 1996 को पश्चिमी रूस के कालुगा क्षेत्र में एक उल्कापिंड गिरता है। उस उल्कापिंड से बाहरी दुनिया की कई जानकारियां मिल सकती थीं, जिस कारण शोधकर्ताओं का एक ग्रुप उल्कापिंड के टुकड़े खोजने में लग जाते हैं। ये जगह जंगल की होने की वजह से ये ग्रुप अपना काम चुपचाप कर पाता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि वहां पर एक छोटे से पत्थर के अलावा कुछ नहीं मिलता है। पर यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक स्क्रू फंसा हुआ ऐसा लग रहा था। भूवैज्ञानिकों ने स्क्रू के पत्थर का लैब टेस्ट किया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। लैब टेस्ट में आया कि ये पत्थर करीबन 30 करोड़ साल पुराना है। ये एक विवादास्पद आर्टिफैक्ट का उदाहरण है जो आधुनिक विज्ञान को चुनौती देता है। तो क्या ये स्क्रू हमारी पृथ्वी के बाहर से आया है? क्या किसी एलियन द्वारा लाया गया है? बगदाद की बैटरी, एक अद्भुत प्राचीन रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले, जब बिजली का कोई नामो निशान नहीं था, तब भी लोग बिजली का इस्तेमाल करते होंगे? आज हम आपको एक ऐसे ही अद्भुत प्राचीन रहस्य से रूबरू कराने वाले हैं जो इराक की राजधानी बगदाद के पास मिला है। बगदाद की बैटरी। ये कोई साधारण बैटरी नहीं है। पहली नज़र में ये मिट्टी का बना एक साधारण जार लगता है, लेकिन इसके अंदर से निकला तांबे का तार और लोहे की छड़ें कुछ और ही कहानी कहती हैं। पुरातत्वविदों को ये बैटरी 1936 में बगदाद के पास खोजी गई एक प्राचीन पार्थियन काल की बस्ती में मिली थी। अनुमान है कि ये लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का समय रहा होगा। तो ये काम कैसे करती थी? वैज्ञानिक प्रयोगों से पता चला है कि अगर इस जार में सिरका या खट्टा रस जैसा कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा जाए तो ये एक छोटा सा विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सकती है। हाँ, ये उतनी शक्तिशाली नहीं थी कि आपके मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सके, लेकिन ये निश्चित रूप से कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी धातुओं पर पतली परत चढ़ाने या शायद किसी छोटी सी सजावटी वस्तु को चमकाने के लिए काफ़ी थी। सोचिए, उस समय के कारीगर जो आज से करीब 2000 साल पहले रहते थे, इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी कीमती वस्तुओं जैसे कि मूर्तियों या गहनों को सोने या चांदी की पतली परत से चमकाने के लिए करते होंगे। ये सचमुच उनकी कला को और भी निखार देता होगा। बगदाद की बैटरी हमें याद दिलाती है कि प्राचीन सभ्यताओं के पास भी विज्ञान और तकनीक का गजब का ज्ञान था, जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये एक छोटा सा प्रमाण है कि मानवता ने हमेशा से ही अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के तरीके खोजे हैं, भले ही उनके पास आज के जैसे संसाधन न रहे हों। बगदाद की बैटरी प्राचीनता के अनगिनत रहस्यों में से एक है जो हमें अतीत की ओर झांकने और मानवता की अद्भुत आविष्कार क्षमता को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। रहस्यमयी जेनेटिक डिस्क। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सैकड़ों या हजारों साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसे माइक्रोस्कोप और जेनेटिक्स का ज्ञान था? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रहस्यमयी कलाकृति की जिसे जेनेटिक डिस्क कहा जाता है। इसे 1960 के दशक में औद्योगिक डिजाइनर जेमी गुटीरेज लेगा ने कोलंबिया में खोजा था। यह डिस्क काले रंग के एक कठोर पत्थर से बनी है जिसे लिडिथ कहा जाता है। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इस पर उकेरे गए प्रतीक है। इन प्रतीकों में मानव सिर, गर्भ में भ्रूण और सबसे महत्वपूर्ण जीन और क्रोमोसोम जैसी संरचनाएं दिखाई गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आकृतियां इतनी सटीक हैं कि इन्हें केवल माइक्रोस्कोप के बिना बनाना असंभव है।
इस डिस्क के समर्थक दावा करते हैं कि यह प्राचीन सभ्यताओं के उन्नत ज्ञान का प्रमाण है। उनका मानना है कि इस डिस्क पर गर्भधारण की प्रक्रिया, जेनेटिक कोड और यहाँ तक कि डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन को भी दर्शाया गया है। लेकिन इस खोज को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में भारी विवाद है। कई पुरातत्वविद इसे आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट मानते हैं, जिसका कोई विश्वसनीय पुरातात्विक संदर्भ यानी आर्कियोलॉजिकल प्रोवेनेंस नहीं है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के साक्ष्य के बिना यह एक आधुनिक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। पत्थर पर की गई नक्काशी की शैली भी किसी ज्ञात प्राचीन संस्कृति से मेल नहीं खाती। तो क्या ये डिस्क सचमुच प्राचीन ज्ञान का प्रमाण है या फिर एक बहुत ही चतुर चाल? आज भी जेमी गुटीरेस की जेनेटिक डिस्क एक रहस्य बनी हुई है। यह हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे इतिहास में कितनी बातें अभी भी छिपी हुई हैं। चाहे ये सच हो या नहीं, इसने निश्चित रूप से प्राचीन सभ्यताओं और उनके ज्ञान के बारे में हमारी जिज्ञासा को जगाया है। नम्पा फिगरीन, झूठ या सच? आज हम एक ऐसी रहस्यमयी कलाकृति की बात करेंगे जिसने 19वीं सदी के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। इसका नाम है नम्पा फिगरीन। साल 1889 की बात है। अमेरिका के इडाहो राज्य के नम्पा शहर में एक कुएं की खुदाई चल रही थी। लगभग 320 फीट की गहराई पर मजदूरों को मिट्टी और बालू के बीच एक अजीब सी छोटी मूर्ति मिली। ये एक महिला की आकृति थी जो मिट्टी से बनी थी और सिर्फ 1.5 इंच लंबी थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये इतनी गहराई में मिली थी जहां की मिट्टी की उम्र लाखों साल पुरानी मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये मूर्ति 2 मिलियन साल पुरानी हो सकती है। अगर ये सच था तो ये मानव इतिहास के स्थापित सिद्धांतों को पूरी तरह से पलट देता, क्योंकि माना जाता है कि उस समय तक इंसान अमेरिका महाद्वीप में नहीं पहुंचे थे। लेकिन जल्द ही इस पर विवाद शुरू हो गया। कई पुरातत्वविदों ने इसे एक धोखा यानी होक्स बताया। उनका कहना था कि ये मूर्ति ड्रिलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी तरह ऊपर से नीचे गिर गई होगी। कुछ लोगों ने तो इसे जानबूझकर बनाया गया नाटक भी कहा। आज भी नम्पा फिगरीन को वर्जित पुरातत्व यानी फॉरबिडन आर्कियोलॉजी का एक उदाहरण माना जाता है। हालांकि इसे एक धोखा माना जाता है, लेकिन ये कलाकृति इतिहास और विज्ञान के बीच के उस रहस्यमयी रिश्ते को दर्शाती है जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है। वॉइनिच मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसके पन्ने एक रहस्य हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों, क्रिप्टोग्राफरों और इतिहासकारों को परेशान कर रखा है। एक ऐसी किताब जो अपनी भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। हम बात कर रहे हैं वॉइनिच पांडुलिपि की। ये रहस्यमयी पांडुलिपि करीब 240 पन्नों की एक सचित्र संहिता है जो भेड़ की खाल से बने चर्मपत्र पर लिखी गई है। इसकी खोज 1912 में एक लिथुआनियाई बुक डीलर विल्फ्रेड वॉइनिच ने इटली में की थी। तभी से इसका नाम वॉइनिच पांडुलिपि पड़ गया। इस पांडुलिपि की सबसे अजीब बात इसकी भाषा है। ये एक ऐसी लिपि में लिखी गई है जो किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। ना तो ये लैटिन है, न ग्रीक, न हेब्रू और ना ही कोई और भाषा जिसे हम जानते हैं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक कूट भाषा या कोड में लिखी गई है। पांडुलिपि को कई खंडों में बांटा गया है। इसमें वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और यहाँ तक कि औषधीय नुस्खों से संबंधित चित्र और पाठ हैं। लेकिन इन सभी का अर्थ पूरी तरह से अज्ञात है। वनस्पति खंड में ऐसे पौधे दिखाए गए हैं जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं लगते, और खगोलीय खंड में ऐसे तारे और ग्रह हैं जिनका वर्णन आज के खगोल विज्ञान में भी नहीं मिलता। कल्पना कीजिए, सैकड़ों सालों से दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोगों ने इसे समझने की कोशिश की है। कोड तोड़ने वाले, भाषा विज्ञानी, इतिहासकार, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही है। क्या ये कोई प्राचीन ज्ञान है जो खो गया है? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संदेश है, या फिर ये सिर्फ एक बहुत ही विस्तृत और जटिल जालसाजी है? वॉइनिच पांडुलिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है।
ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे कई रहस्य हैं जिनका पर्दा उठना बाकी है। क्या आप कभी इस रहस्यमयी पांडुलिपि को पढ़ना चाहेंगे? इस बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। कोसो स्पार्क प्लग जो 5 लाख साल पुराना है। कल्पना कीजिए आप एक ऐसी चट्टान काट रहे हैं जो लाखों साल पुरानी हो सकती है और उसके अंदर आपको मिलती है एक ऐसी वस्तु जो इंसानों ने 100 साल पहले बनाई थी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक रहस्य है जिसे कोसो कलाकृति कहते हैं। 1961 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 भूवैज्ञानिक खोजकर्ताओं को एक अजीब चट्टान मिली। उन्हें लगा कि यह एक साधारण भूवैज्ञानिक पिंड है, लेकिन जब उन्होंने इसे काटा तो वे चौंक गए। अंदर उन्हें एक ऐसी वस्तु मिली जो एक आधुनिक स्पार्क प्लग जैसी दिखती थी। खोजकर्ताओं का दावा था कि ये चट्टान 5 लाख साल पुरानी थी। ये बात वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि स्पार्क प्लग का आविष्कार 19वीं सदी में हुआ था। तो फिर एक ऐसी आधुनिक वस्तु इतने पुराने पत्थर के अंदर कैसे मिली? वैज्ञानिकों ने इस वस्तु की जांच की। उन्हें पता चला कि वह चट्टान एक भूवैज्ञानिक पिंड नहीं, बल्कि एक कठोर मिट्टी का ढेला यानी कॉन्क्रीशन थी। इस तरह की कठोर परतें कुछ ही दशकों में या यहाँ तक कि कुछ सालों में भी बन सकती हैं। इसके अलावा स्पार्क प्लग विशेषज्ञों ने पहचान लिया कि यह 1920 के दशक में इस्तेमाल होने वाला एक चैंपियन स्पार्क प्लग था। सबसे संभावित व्याख्या ये है कि यह स्पार्क प्लग और उसके साथ मिली कुछ अन्य धातुएं, जैसे कि एक कील और एक वॉशर, 1920 के दशक में वहां गिरा दी गई थीं और समय के साथ कठोर मिट्टी की परत ने उन्हें ढक लिया। तो कोसो कलाकृति कोई रहस्यमयी प्राचीन कलाकृति नहीं, बल्कि एक मानवीय गलती और वैज्ञानिक ज्ञान की कमी का परिणाम है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी रहस्यमयी चीज पर विश्वास करने से पहले वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करना कितना जरूरी है। फेस्टोस डिस्क, एक अनजान भाषा। ये एक ऐसे रहस्यमयी पुरातत्विक खोज है जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों और भाषाविदों को चकित कर रखा है। फेस्टोस डिस्क। ये अद्भुत डिस्क 1908 में ग्रीस के क्रेते द्वीप पर स्थित फेस्टोस के प्राचीन महल के खंडरों से मिली थी। इसे इतालवी पुरातत्ववेत्ता लुइजी पर्नियर ने खोजा था। फेस्टोस डिस्क मिट्टी से बनी एक गोल डिस्क है जिसका व्यास लगभग 15 सेंटीमीटर है। इसकी दोनों सतहों पर सर्पिल आकार में 241 प्रतीक यानी साइंस बने हुए हैं। ये प्रतीक अनोखे हैं और इनमें से कुछ तो जानवरों, पौधों, मानव आकृतियों और उपकरणों जैसे दिखते हैं। इन प्रतीकों को एक सांचे का उपयोग करके मिट्टी में दबाया गया था, जिससे यह मुद्रण का शुरुआती रूपों में से एक हो सकता है। ये लगभग 1700 ईसा पूर्व का माना जाता है, जो इसे कांस्य युग की एक महत्वपूर्ण कलाकृति बनाता है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन प्रतीकों का क्या अर्थ है। भाषाविदों ने इसे पढ़ने की बहुत कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी इसे सफलतापूर्वक डिकोड नहीं कर पाया है। कुछ का मानना है कि यह एक प्रकार की लेखन प्रणाली है, शायद एक शब्दावली या चित्रात्मक लिपि। वहीं कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि यह सिर्फ एक धार्मिक या अनुष्ठानिक वस्तु हो सकती है जिसका कोई भाषाई अर्थ नहीं है। इसकी उत्पत्ति और उद्देश्य अभी भी बहस का विषय बने हुए हैं। क्या ये कोई दस्तावेज है, कोई कैलेंडर या कोई जादुई ताबीज? फेस्टोस डिस्क हमें प्राचीन क्रेते की मेनोन सभ्यता की एक झलक देता है, जो अपने कला और वास्तुकला के लिए जानी जाती थी। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इतिहास में अभी भी कितने अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। जब तक कोई इसे डिकोड नहीं कर लेता, तब तक फेस्टोस डिस्क मानव इतिहास के सबसे पेचीदा पहेलियों में से एक बनी रहेगी, जो हमें अपनी कल्पनाओं से सोचने पर मजबूर करती रहेगी। लेडी ऑफ एल्चे, एक खूबसूरत रहस्य। क्या आपने कभी ये रहस्यमयी और खूबसूरत चेहरा देखा है? ये है लेडी ऑफ एल्चे। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि स्पेन के इतिहास का एक अनमोल खजाना है जो अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। इसकी कहानी शुरू होती है 1897 में, जब स्पेन के एल्चे शहर के पास एक 14 साल के लड़के को जमीन की खुदाई करते हुए ये अद्भुत मूर्ति मिली। ये मूर्ति चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन से बनी है और माना जाता है कि इसे 4वीं सदी ईसा पूर्व में
यानी आज से लगभग 2400 साल पहले बनाया गया था। चलिए इसे करीब से देखते हैं। सबसे पहले ध्यान जाता है इनके जटिल हेयर स्टाइल और आभूषणों पर। इनके सिर पर एक खास तरह का मुकुट या हेड ड्रेस है। कानों के ऊपर ये बड़े बड़े पहिए जैसे कुंडल, जिन्हें रोडेट्स कहते हैं, बेहद आकर्षक हैं। गले में पहने हुए कई हार इनकी शाही शान को दर्शाते हैं और इनका चेहरा शांत, गंभीर और दिव्य। ऐसा लगता है जैसे ये हमें प्राचीन दुनिया की कोई कहानी सुनाना चाहती हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये थी कौन? पुरातत्वविद आज भी इस पर बहस करते हैं। कुछ का मानना है कि ये किसी देवी की मूर्ति है, कुछ कहते हैं कि ये कोई महान पुजारिन या रानी थी जिन्हें सम्मान देने के लिए ये मूर्ति बनाई गई थी। एक और रहस्य है इसकी पीठ में बना खोखला हिस्सा। शायद इसमें पवित्र अवशेष या किसी की अस्थियां रखी जाती थी, जिससे ये एक कलश का काम भी करती थी। आज लेडी ऑफ एल्चे मैड्रिड के नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में शान से विराजमान है। ये प्राचीन आइबेरियन कला का सबसे बेहतरीन नमूना मानी जाती हैं और स्पेन की पहचान का एक अहम हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है, कौन थी ये रहस्यमयी महिला? देवी, रानी या कुछ और? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म, प्राचीन दुनिया का कंप्यूटर। क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 2000 साल पहले भी एक कंप्यूटर मौजूद था? एक ऐसा डिवाइस जो बिना बिजली के चलता था और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता था। मिलिए एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म से। यह दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर है। साल 1901 में ग्रीस के एंटीकाइथेरा द्वीप के पास एक प्राचीन जहाज के मलबे से गोताखोरों को कांसे का एक टुकड़ा मिला। सालों तक किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है। ये बस एक बेकार जंग लगा हुआ पत्थर जैसा टुकड़ा लग रहा था। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने एक्सरे और एडवांस्ड स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया तो उनके होश उड़ गए। इस टुकड़े के अंदर 30 से भी ज्यादा कांसे के गियर्स का एक बेहद जटिल सिस्टम था। ये कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक खगोलीय कैलकुलेटर था। ये डिवाइस सूरज और चांद की स्थिति को सटीकता से बताता था। ये भविष्य में होने वाले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी भी कर सकता था। इतना ही नहीं, इसमें एक डायल था जो प्राचीन ओलंपिक खेलों के 4 साल के चक्र को भी ट्रैक करता था। सोचिए, ये सब आज से लगभग 2100 साल पहले। इस मैकेनिज्म की इंजीनियरिंग उस समय से सदियों आगे थी। ऐसी प्रिसिजन वाली गियर तकनीक अगले 1000 सालों तक दोबारा नहीं देखी गई, जब तक कि यूरोप में 14वीं शताब्दी की खगोलीय घड़ियां नहीं बनी। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्राचीन ग्रीक सभ्यता विज्ञान और इंजीनियरिंग में कितनी उन्नत थी। एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि प्राचीन दुनिया की खोई हुई प्रतिभा की एक खिड़की है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत रहस्यों से भरा है और प्राचीन मानव का ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा था।